इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको ओआईसी से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का। इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। कल उन्होंने अमेरिका में आरएसएस की एक चीज जिसको एचएसएस कहते हैं वो क्रिएट की है अमेरिका में। उनके पास काफी सारा पैसा है और वो वहाँ पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उनको सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि फैसिलिटेट करें, जो कि इंडिया का ये प्रोग्राम है उसको वो सपोर्ट करें। वहाँ पार्लियामेंट में भी अमेरिकन पार्लियामेंट में भी बात होती रही है, लेकिन वो बात की हद तक। इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको ओआईसी से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का। इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या यूएई ने कंडेम किया है? क्या यूएई ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ। इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उम्मा पे, जो हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने जो बातें की है और इसकी पार्टी ने जो की है, और आप एक पैराग्राफ, और आप यूएई तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है। कहती है अरब मुल्क। मैंने आपको बताया है कि यूएई ने तो कुछ नहीं कहा ना, तुनिसिया ने तो कुछ नहीं कहा, मोरक्को ने तो कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है आपको अरब मुल्क? अल्जीरिया ने कुछ नहीं कहा। ये अरब मुल्क, ये इन्होंने तो इनकरेज किया है। जैसे मूडी आया, जब अगर उनको अपने एम्बेसडर्स को भेजते और मूडी को कहते बच्चों बात सुनो, तुम्हारा बड़ा बुरा रेपुटेशन है, तुम्हारे को अमेरिकन तो अमेरिका में आना नहीं देते हैं इसलिए कि तुमने कत्ल करवाया है मुसलमानों को। अगर तुम्हारे नेक्स्ट टर्म में ये सब बातें हुई, हम तुम्हारे खिलाफ बड़े एक्शन लेंगे, हम सैंक्शन करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालेंगे। कुछ नहीं कहा। यूएई तो चुप है आज तक। या खुदा के लिए, आपके पास जुर्रत नहीं है। आप रसूल अल्लाह के नाम पे, आप उनके लिए अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम से कम ना काटे तो व्हाट इज लेफ्ट? टेल मी व्हाट इज लेफ्ट? तो बस तगफार। इस आदमी के साथ, मूडी के साथ आप बात करना चाहते हैं? आप ट्रेड रिस्टोर करना चाहते हैं? आप दोस्ती चाहते हैं? कि आपने नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया, अच्छी बात करी आपने, राइट। और जो शिव जी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए गलत करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जो इंडिया, जब हम राफेल खरीद रहे थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम रशिया कि हमारे 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं और आप सुखोई खरीदें, हम मिग खरीदें, आप राफेल क्यों खरीद रहे हैं? तो हमने फिर राफेल खरीदे। जब हम S-400 खरीद रहे थे तब अमेरिका से बहुत जबरदस्त प्रेशर था। जब हम सिग सावर की 716 राइफल्स खरीद रहे तब रशिया से प्रेशर था। अब रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप से प्रेशर है। तो प्रेशर हर सब। तो जो मुल्क चीन के प्रेशर, जो चीन ने लद्दाख में डाला या सिक्किम में डाला, उसके सामने नहीं झुका, रशिया के, अमेरिका के सामने, तो किसी का ये कहना है कि ये कतर के सामने झुक गया है कि कपड़े चपड़े डाल दिए उन्होंने, ये इतना, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। इसमें मामला कुछ और है मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस कुछ और है। आप लोग तजिया कहते हैं ना पाकिस्तान, तजिया, मैं बताता हूँ, मैं तजियाकार बनता हूँ आपके लिए और मैं बताऊँ जी।
जी जी जी। तो चीमा साहब, ऐसा है कि दो चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत बातें करी, किसी ने भी करी, नॉट जस्ट नुपुर शर्मा, वो चीज गलत है। लेकिन हमारे देवी देवताओं के लिए भी मुस्लिम स्पोक्स पर्सन बहुत गलत चीजें बोलते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स भी होना चाहिए, राइट? अगर हमारे देवी देवताओं के ऊपर, और पीपल लाइक द ओवैसी फैमिली, उनका भाई जो हमारे देवी देवताओं के लिए पब्लिक में कमेंट्स करते हैं, वो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना? वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि आप मतलब हमारे शिव जी हैं या प्रभु श्री राम हैं, आप उनकी बेइज्जती करेंगे और दिल खोल के बेइज्जती करेंगे, तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और जाहिर सी बात है कि भारत का जो हिंदू है, सारी सेक्युलरिज्म का ठेका उसी के पास है, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर, तो वो झेलेगा क्योंकि आपको बोला। लेकिन जब नुपुर शर्मा, और मैं नुपुर शर्मा को जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि जो नुपुर ने करा है दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, सो लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। लेकिन जब नुपुर शर्मा कहती है तो लोग कहते हैं सर काट दो इसका, नुपुर शर्मा का सर काट दो, इसका सर काट दो, उसका सर काट दो, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि मुस्लिम्स हिंदूज को नहीं करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, और मुसलमानों को भी हमारे देवी देवताओं की इज्जत करनी चाहिए। मैंने खुद देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं उनका नाम भूल गया, अगर उनका नाम याद आएगा मैं शो में बताऊंगा उनका नाम। एक बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम बॉयज हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, सफेद सा कुर्ता पहनकर आते हैं, घुंघराले बाल हैं, थोड़ा डार्क सा चेहरा, मैं भूल जाता हूं उनका नाम। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे बोला जब राम जन्म मूवी की बात चल रही थी, ठीक है, अब हमारी आस्था जुड़ी है प्रभु श्री राम से, मेरी आस्था एज ए हिंदू जुड़ गया। वो टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि देयर वाज नोबडी कॉल्ड लॉर्ड राम, देयर इज नो प्रूफ। मेरे सामने मैंने देखा, उन्होंने बोल दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई गुड्स के ऊपर कपड़ा नहीं रखा किसी ने, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक कैजुअल कम्युनलाइजेशन है। मैं आपको पाकिस्तान का एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी 3 दिन पहले इमरान खान की स्पीच आई कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो हिंदुस्तान में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे वो शहबाज सिंह होगा। खैर ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसको हम एज अ फन कमेंट हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं को भी गालियां देना, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें निकालना, उनकी नंगी तस्वीरें निकालना, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। और जो इंडिया का हिंदू है चीमा साहब, उसको पसंद नहीं आता। हम ये नहीं मानते, मैं आपको दिल से बताता हूं चीमा साहब, एंड आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड, नॉट दैट वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। आई डू नॉट कंसिडर माई रिलीजन टू बी सुपीरियर टू योर रिलीजन। आई डू नॉट कंसिडर कि मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे बेहतर हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुसलमान भी ये सोचे कि वो मुझसे बेहतर है क्योंकि मुसलमान है। आपका रिलीजन आपका पर्सनल मामला है, मेरा रिलीजन मेरा पर्सनल मामला है। वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हो सकते हैं, हम लोग इख्तलाफात रख सकते हैं, हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक गुंजाइश है कि अगर मैं कभी इस्लामाबाद आऊं, आप घर पे बुलाएं चाय के लिए, आप कभी नोएडा आए तो मैं आपको बुलाऊं, कुछ यहाँ के लोकल खाने मैं आपको ले चलूं, तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मजहब, जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, आई थिंक देयर इज अ नीड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस फिगर्स ऑफ ईच। और मैंने ठीक है, जो टीवी स्टूडियो पे बोला वो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने एक बात नोट करी है चीमा साहब की मुस्लिम पक्ष से भी बहुत ज्यादा कम्युनल हेट्रेड आता है। और मैंने खुद देखा, मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा। छोटी चीजें जैसे मैंने आपको बताया, वो टेलीविजन पे बोल रहा है इन अ कंट्री दैट इज 82-83% हिंदू, उसमें कह रहा है कि क्या प्रूफ है, कौन सा प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है बताइए। उस जमाने में कहां बर्थ सर्टिफिकेट होते थे ना, आप जिनको इज्जत देते हैं ना उनका था, ना हम जिनको इज्जत देते किसी का भी नहीं था। ये तो फेथ की बात है ना, एक आपका अकीदा है, एक हमारा अकीदा है, तो हम आपस में इज्जत देंगे तभी तो आगे चलेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना हमारी तरफ से, इन द सेंस कि ना हिंदूज की तरफ से ना मुस्लिम्स की तरफ से, और ये चीज बंद होनी चाहिए। प्लीज सबर कराए, whatever.